हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे। हमारे एफवाई बीकॉम क्लास, एफवाई बैफ क्लास, आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है और उसमें टॉपिक चल रहा है सर हमारा फीफो मीन्स स्टोर लेजर में फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। और बात करने वाले हैं आज वेटेड एवरेज मेथड के एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। क्वेश्चन दिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर फॉर ऑफ द मंथ ऑफ जैन 2018 शोइंग मटेरियल इशू प्राइसेस ऑन द वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। सिर्फ वेटेड एवरेज ही बोला था, वैसे भी वेटेड एवरेज की ही प्रैक्टिस होती थी हमारी, क्योंकि फीफो मेथड बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रैक्टिस किया है। तो चलिए इस हमको स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंट, क्या न्यू कॉन्सेप्ट दिया। एक तो 5 यूनिट का लॉस दिख रहा है, तो लॉस हर एक बच्चे को पता होना चाहिए 27 को, तो 27 पे जाके अपने को रुकना है। लॉस वैसे भी अभी से बता दूं कहाँ पे, हर एक बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि सर कहाँ पे जा सकता है लॉस हुआ तो। रिसिप्ट में, इशू में, रिसिप्ट इशू। चलो सोचते रहो, बाद में बातें करेंगे जब एंट्री पे पहुंचेंगे तो, कि वो कहाँ जानी चाहिए एंट्री। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, चलो फर्स्ट को क्या देके रखा है, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। इट मींस आपका ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 118 में रिसिप्ट में दिया। क्वांटिटी की बात कर लो भैया, कितनी क्वांटिटी है सर? 500 रेट है 2 का, इट मींस 500 क्वांटिटी एंड रेट है 2 का, 5 2 1000। इशू वाले कॉलम में तो भाई इस डेट पे कुछ हुआ नहीं है, तो सर एक्सचेंज आपने किया भाई, बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट भी लिख दिया, तो रेट तो था नहीं अभी तक किसी सब में। तो मैंने बताया था रेट आप बना सकते हो, नंबर नहीं कटोगे, बनाओ ना बनाओ बात की बात है, बट मैंने बताया कि आपके ऊपर है। बट एक समय ऐसे प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिससे आप बच्चों को एक आइडिया हो सर रेट से क्या डिफरेंस होने वाला है। तो भाई आपका 500 रेट है अपना 2 एंड अगर बात करें टोटल अमाउंट 1000। किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी इजी सम है और काफ़ी मज़ेदार सम पिक किया मैंने। 1 को फिर से सर इशू ऑफ मटेरियल हुआ, तो बहुत सारे बच्चे 1 को ही यहाँ पे इशू कर देते हैं, मतलब उस रिसिप्ट क्या इशू किया, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बेस्ट पड़ता भाई अलग अलग एंट्री कर दो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए इशू की बात कर लेते भाई। कितना यूनिट है? 400। सर रेट कितना आएगा? अब देखो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि अगर बैलेंस में आपने रेट बना के रखा है तो वैसे भी वहां से आंसर मिल जाएगा। तो 4 2 800, 500 में से 400 सेल हो गया तो बैलेंस बचा 100। रेट तो अपना यही है और टोटल हो गया 200। मैंने वैसे भी बोला था भाई क्वांटिटी से माइनस होकर बैलेंस बचता है, अमाउंट से माइनस होकर बैलेंस बचता है, तो मैंने लिख दिया। चलिए ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई, आगे की जरा बातें हो जाए। 10 सीधा 10 पे पहुंच गए भाई। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल 10 118, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल कितना? 400, 3 का रेट है, 400 आपकी क्वांटिटी है, 3 का रेट, 4 3 भाई 1200 आ गया। इश्यू में तो हो नहीं रहा है, बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं, अब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वांटिटी से प्लस 400 इधर है, 100 इधर है, कितना हो गया? 4 1 हो गया 500। रेट सर 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, रेट नहीं लिखना है, अमाउंट प्लस करो भाई। 1200 और प्लस 200 तो कितना हो गया? 1400। ये रूल हम लोग पहले से ही करते आए हैं, तो इसमें तो कोई किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन को जरा नीचे शिफ्ट करते हैं। अब एक डाउट आ गया बच्चों को कि सर इसके रेट कहाँ से मिलेगा। तो रेट में क्या करना आपको भाई, जो कॉन्सेप्ट, जो रूल अभी तक हमने किया वही सेम चीज करना भाई। अमाउंट आप ले लो 1500 डिवाइड बाय 500, तो आपका आंसर आ रहा है 2.8। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा कि रेट
ये बेनिफिट मिलते हैं कि आपने रेट वहीं निकाल लिया तो बाद में इशू वाले कॉलम में अपने को थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे नेक्स्ट एंट्री 18 को आया, 15 आपका हो गया, सॉरी 10 हो गया, 15 आएगा। अब 10 हो गया भाई, 15 आएगा। 15 पे क्या हो रहा है देखो, इशू ऑफ मटेरियल, मतलब इशू वाला टेबल में आ जाओ, इशू वाले टेबल में आ जाओ जरा। कितना है आपका, रिसिप्ट आपका 500, इशू आपका 400, रिसिप्ट आपका 400, इशू आपका 300। अब देखो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि रेट ऑलरेडी आपने निकाल लिया है 2.8, तो 2.8 का रेट है। अगर याद होगा टेबल नहीं बनाते थे तो निकालते थे उस टाइम पे, अब आपने पहले से निकाले तो मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? चलिए बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। 500 में से 300 माइनस करो, 200। रेट में कुछ मत करो भाई, पहले यहां से कंपेयर कर लो, रुपीज माइनस रुपीज कर लो। 1400 माइनस 840, चलो डिवाइड बाय 200 कर दो, रेट आपको मिल जाएगा 2.8। क्लियर? क्लियर है? आई होप बच्चों का यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। चलिए अगले डेट पे शिफ्ट होते जरा। 15 हो गया, 15 के बाद 18, 18 फिर से आपका रिसिप्ट वाला कॉन्सेप्ट है। रिसिप्ट हुआ कितने का, 404 का रेट है, 400 क्वांटिटी, 4 का रेट, 4 4 जा 1600 भाई ईश, तो होगा नहीं, फिर से बैलेंस प्लस होगा, 200 इधर 400 इधर, बोले तो आ गया 600। अमाउंट से प्लस कर दो, 1600 इधर है भाई, 560 उधर है, तो 16 5 21 60, राइट। डिवाइड बाय 600 कर दो, आपको रेट मिल जाएगा 3.6। देखो किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, रेट निकालना बहुत आसान होता है, बैलेंस में अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दोगे, इजीली आंसर आपको मिल जाएगा। 18 के बाद आपको एंट्री आई है, 18 के बाद 22 का एंट्री, 22 1 18, क्या आ रहा है, इश्यू आ रहा है कितना, 22 कितने का आया आपका, 200 का, कितने का आ रहा है आपको, 200। रेट ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाला भाई 3.6, मल्टीप्लाई करो 720। बैलेंस में क्या कर दोगे, माइनस भाई 600 माइनस 200 किया 400, अमाउंट से माइनस कर दो, 2160 माइनस 720, 1440, डिवाइड बाई 400 कर दो, आपको रेट मिल जाएगा 3.6। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो अभी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलिए आगे 29 का डेट आया है, नेक्स्ट 22 के बाद 29, बट उससे पहले आपका 27 का आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो पहले लॉस की एंट्री पास होगी। किसकी एंट्री पास होने वाली है, 27 1 18। आई थिंक हर एक बच्चे ने अभी तक सोच लिया होगा कि लॉस की एंट्री कहाँ पे आएगी, रिसिप्ट में कि इशू में, तो इशू में आनी चाहिए। लॉस हुआ है आपको कितना यूनिट, सिर्फ 5 यूनिट्स। अब एक डाउट रेट को लेके आना चाहिए, तो लॉस वाले केस में सोचना ही नहीं है, क्योंकि लॉस का रिलेशन किसी डेट के परचेज रिसिप्ट को लेके नहीं होता है, तो उससे प्रीवियस जो आपका बैलेंस होता है, मतलब रेट होता है, उसी पे चले जाएगा वो, तो 3.6 पे जाएगा, मल्टीप्लाई 400 में से 5 माइनस कर दो भाई, 395 आया। 440 से 18 माइनस कर दो, 422, डिवाइड बाय 395 करके रेट निकाल लो, सिमिलर आंसर मिला 3.6। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 22 हो गया, 27 हो गया, 29 पे आ जाते हैं। 29 1
18, क्लियर है। 29 बोले तो थर्ड है आपका, क्वेश्चन जरा और साइड किया जाए, ठीक है। 29 थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 285 का रेट है, 285 का रेट मल्टीप्लाई 1400। इशू वाले टेबल में कुछ नहीं करना भाई, प्लस करो क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस 395 प्लस 280 कर दो, 675 एंड रुपीज रुपीज का प्लस कर दो, क्लियर। डिवाइड बाय 675 कर दो, आपको रेट मिल जाएगा इजीली, रेट निकालो 4.18। अब आ गई आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंट्री जहां पे रेट को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 31/18 रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स इशूड ऑन 15/1/18। इशूड ऑन मीन्स इशू किया गया था, तो मतलब सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इसका मतलब ये आएगा परचेज में। सेल्स रिटर्न है परचेज में आएगा कितना यूनिट, 10 यूनिट्स। इसमें तो किसी बच्चों का डाउट नहीं होगा कि सर ये परचेज में क्यों आया, क्योंकि क्लियर मेंशन है भाई इशूड ऑन 15/1, तो इसमें परचेज सेल्स रिटर्न हमेशा रिसिप्ट साइड में आता है। अब रेट को लेके कंफ्यूजन, सर वो रेट लेना है, बिल्कुल नहीं, आपका चले जाओ डेट आपका जो है 15 पे जाओ, 15 वाले एंट्री पे जाओ, रेट कितना है ध्यान रखना, बैलेंस में जाना, रेट देखना 2.8, तो 2.8 का रेट आपका पिक किया जाएगा, 2.8 मल्टीप्लाई 10 करोगे 28, बैलेंस में प्लस होगा रिसिप्ट वाली शीट, 10 प्लस 675 तो 685 अपना 28, 22 प्लस 28 2850 मल्टी कितना 675 प्लस 10 क्वांटिटी से प्लस, तो आपका 685 एंड अमाउंट से प्लस 2822 प्लस 28 कर लो, देखो कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है ना, डिवाइड कर दो रेट मिल जाएगा। लास्ट आप लोग का एंट्री बचा है भाई 31 की एंट्री है, 31/1/18 की जो एंट्री है इशू के एंट्री, इशू ऑफ मटेरियल्स 375 रेट दिया ये 4.16, चलो मल्टीप्लाई 1060, चलिए बैलेंस 685 में से 375 माइनस करो, अमाउंट से माइनस कर दो, डिवाइड बाय 3110 करो, क्लियर है। आई होप फॉर एक बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और ये भी कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा कि रेट आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। रेट का टेबल आप ध्यान रखना कि वेटेड एवरेज में ले भी सकते हो, नहीं भी, आपके ऊपर ऑप्शनल है भाई, ले लोगे तो किस तरीके से रेट का आपको फाइंड आउट करना वो मैंने बता दिया। इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी नहीं थी आपसे, सिर्फ पूछे भाई क्लोजिंग बैलेंस बताओ, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कितना यूनिट आया 310 यूनिट्स, रेट मेंशन करना तो रेट भी मेंशन कर दो एट द रेट ऑफ 4.6, अमाउंटेड रुपीज़ कितना आ गया है भाई 1290, क्लियर है। और इस तरीके से आपको इजीली फुल मार्क्स मिल जाएगा वेटेड एवरेज मेथड में, क्लियर है।
कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया। तो वेटेड एवरेज मेथड के दो और सम्स आने वाले हैं आप लोग को 29 एंड 30, और वहां पे आपका वेटेड एवरेज कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब फीफो के बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कर लिए, वेटेड एवरेज के बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कर लिए। आपके एग्जाम में दोनों अलग अलग भी पूछ सकते हैं, दोनों साथ में भी पूछेंगे। दोनों साथ में पूछे तो 20 मार्क्स का फिक्स आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे देंगे, और डिफरेंट पूछे तो 10 में भी 10 या 15 मार्क्स का आपका बन सकता है। वैसे 10 का ही चांस है, क्योंकि 15 का इतना लेंथ तो रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। आप देख क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी पे हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है। अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो। कॉमर्स बोले तो FYSYTY मास्टर डिग्री पार्ट 1 एंड 2 वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि ना उनको भी बहुत सारा बेनिफिट चैनल से मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू so much।